सुशांत शुक्ला जी प्रश्न करें। सभापति महोदय, करिए जैसा मेरा प्रश्न बिलासपुर जिले में कॉलोनाइजर द्वारा नियमित आवासीय कॉलोनी ऑब्लिक व्यावसायिक परिसर के संबंध में था। जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है, जिसका पूरक प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं कि प्रपत्र क्रमांक 1 के सरल क्रमांक के 16, सरल क्रमांक 15, सरल क्रमांक 24, सरल क्रमांक 26, सरल क्रमांक 28, सरल क्रमांक 65, सरल क्रमांक 73, सरल क्रमांक 77, 99, 100, 103 में एक ही बिल्डर द्वारा या उसी बिल्डर एक अलग अलग संस्थान बनाकर एक ही व्यक्ति द्वारा लगातार टाउनशिप एक्ट, एक सारे लेआउट एक ही बिल्डर द्वारा कुछ समय के अंतराल में 22-23 यानी पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश की एकीकृत उप योजना, जिसे हम टाउनशिप एक्ट कहते हैं, जो 8 हेक्टेयर के ऊपर लागू होती है, सीधा सीधा उल्लंघन किया गया है। यह कॉलोनी एक ही बिल्डर द्वारा लगभग 100 एकड़ के आसपास निर्मित कर ली गई है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं की कमी है, पूर्ण नहीं किए गए और विभाग के अधिकारियों के मिलीभगत करते हुए तत्कालीन समय में टुकड़ों में अलग अलग तौर पर पास कराकर नियमों का सीधा उल्लंघन किया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो ईडब्ल्यूएस की पात्रता होती है लेआउट के लिए, उसमें कोटवारी जमीन यानी सेवा भूमि को ईडब्ल्यूएस की जमीन दिखाकर ये लेआउट पास कराए गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे लेआउट को स्थगित करते हुए परीक्षण कराकर इनकी बिक्री पर रोक लगाएंगे ताकि आम जन ठगे ना जाए। माननीय सभापति महोदय, सम्मानीय सदस्य का जो सवाल है वो काफी महत्वपूर्ण है और इस संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन को और सम्मानीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि इस विषय पर एक जांच समिति का ऑलरेडी गठन किया गया है। पहले उन्होंने शिकायत की थी विभागीय रूप से, तो उस पर ऑलरेडी जांच समिति का गठन किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी भी उसमें सम्मिलित हैं, टाउन कंट्री प्लानिंग के अधिकारी भी उसमें सम्मिलित हैं और नगर निगम के भी अधिकारी सम्मिलित हैं। तो जांच की कार्रवाई चल रही है और कोई भी गलत हुआ होगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न जो था व्यावसायिक परिसर पर है। सरकंडा में खसरा नंबर 546/1, 547/1, 577/1, जो पूर्व में 26/10/1998 संयुक्त संचालक नगर ग्राम निवेश बिलासपुर द्वारा आवासीय समूह भवन हेतु लेआउट पास किया गया। सभी भूखंड बेचने के बाद संबंधित व्यावसायिक संस्थान द्वारा उसको पुनः जिस विक्रेता को बेचा गया था उससे फिर क्रय किया गया और 7/3/2023 को उसमें से कुछ भाग को पुनः क्रय करते हुए अनुमोदित लेआउट में दर्शित मार्ग ऑब्लिक सड़क हेतु आरक्षित रकबे को पुनः खुली भूमि बताते हुए नवीन भवन अनुज्ञा आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई और बिना नगर ग्राम निवेश की विकास अनुज्ञा लिए बगैर सीधा नगर निगम से अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई। उक्त भूमि का व्यावसायीकरण आवासीय होने के बावजूद भी वाणिज्यिक भवन के रूप में अनुज्ञा अधिकारियों के मिलीभगत से जारी हुई। मैं प्रश्न कर रहा हूं, क्या उक्त अनुज्ञा को स्थगित कर भू संपदा विनायक प्राधिकरण रेरा को उक्त रजिस्ट्रेशन को स्थगित करते हुए संबंधित लेआउट को स्थगित करते हुए क्या रोक लगाएंगे इसकी बिक्री पर? माननीय सभापति महोदय, जो प्रश्न आया है, ये प्रश्न 2023-24 से 4 फरवरी 2026 तक के पूरे प्रकरणों की जानकारी माननीय सदस्य ने मांगी थी। ये जो प्रकरण बता रहे हैं उससे पहले का है, इसलिए इस जानकारी में वो नहीं आया है। सम्मानीय सदस्य मुझे संबंधित प्रकरण से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि विभागीय रूप से हम उसमें निश्चित रूप से एक जांच समिति गठित कर देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सभापति महोदय, मेरे पास शिकायत की कॉपी है। वो बोल रहे हैं कि आप मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट दे दे तो पूरे डॉक्यूमेंट आप दे माध्यम से मेरे पास कॉपी है दस्तावेजी तौर पर। अगर आप कहें तो शिकायत इस दिनांक जो बताई गई है, वर्णित दिनांक है, उसके पूर्व की है और वो बकायदा रजिस्टर्ड डाक से और आधिकारिक तौर पर मिलकर दी गई। अधिकारियों ने इस विषय को सदन में मंत्री जी को छिपाया है। क्या संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे? मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा दस्तावेज। माननीय सभापति महोदय, जो प्रश्न आया है, ये जो इस बीच के जो लेआउट पास हुए हैं 2023-24 से 26 तक के,
इसकी जानकारी सूची इसमें बनी है इस प्रश्न के उत्तर में, मगर मैं सम्मानीय सदस्य को पूर्णतः आश्वस्त करना चाहता हूं, इसके पहले का लेआउट वो पास हुआ मामला है, तो वो मुझे दस्तावेज उपलब्ध करा दें। मैं निश्चित रूप से इस पे जांच समिति भी विभागीय रूप से गठित कर श्री उमेश लूंगा पटेल। और उस पे हम निश्चित रूप सभापति से महोदय, 2 मिनट। कार्रवाई करेंगे। सभापति मेरा विषय पूरा नहीं। आप उपलब्ध करा दो ना, मैं उपलब्ध उपलब्ध कराने के करा बाद में दूंगा। मंत्री जी आपको आश्वस्त कर रहे हैं, कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं, तो भवन आप उपलब्ध अनुज्ञा- करा दीजिए उसको। जो भवन अनुज्ञा दी गई व्यवसायिक तौर पर, नगर निगम ने बगैर अभिमत मांगा फर्जी तरीके से, और अभिमत तारीख है 30/5/2023। मेरे पास अनुमति की कॉपी है, और ये माननीय मंत्री जी उल्लेखित कर रहे हैं कि उनके पास वो दस्तावेज अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराए। माननीय सभापति महोदय, सम्मानीय सदस्य को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो प्राइमरी लेआउट जो पास हुआ है वो 2023-24 के पहले का है, इसलिए इस लिस्ट में सम्मिलित नहीं हुआ है। उस डेट के तकनीकी फेर में ना मुझे जाना है ना उनको जाना चाहिए। मेरा आग्रह आपके माध्यम से सम्मानीय सदस्य से ये है कि उससे वो तो कब लेआउट पास हुआ था वो डेट की मैं बात कर रहा था। उन्होंने शिकायत अभी की होगी इस बीच में, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। तो सम्मानीय सदस्य दस्तावेज उपलब्ध करा दें, निश्चित रूप से हम उसमें विभागीय तौर श्री पर उमेश जांच पटेल। समिति गठित करके मेरा सिर्फ आपके सभापति माध्यम, महोदय। सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, देखो संरक्षण प्रश्न उतना, मैं प्रश्न कर देखो रहा हूं। मंत्री का मैंने जवाब मांगा वही आएगा। क्या एक जांच प्रश्न को बार बार रिपीट करने से क्या कोई मतलब जांच नहीं है। कराकर इसको आपको स्थगित बता दिया करेंगे, कि क्या आप लेआउट दे को, दीजिए, अभिन्यास मंत्री जी को? उसके बस इतना कार्रवाई आग्रह है। करेंगे, आपको आश्वस्त कर रहे हैं, आप दे दीजिए। लेआउट को क्या आपके प्रश्न का उतना ही स्थगित जवाब करके आएगा। रोकेंगे क्या बिक्री को, इसका मैं आग्रह चाह रहा हूं बस। माननीय सभापति महोदय, जो सम्मानीय सदस्य ने कहा है कि लेआउट को इसको कैंसिल करेंगे क्या, तो निश्चित रूप से हम जांच कमेटी गठित करेंगे और यथाशीघ्र उसमें श्री उमेश जांच पटेल। करा के उसको लेआउट को भी कैंसिल करेंगे, और बिक्री जहां तक कैंसिल करने की रोकने की बात है उस पर भी नियम प्राइमा फेसी जांच होने के बाद उस पर भी नियमानुसार 100% कार्रवाई सुनिश्चित। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर